कोई करेंसी नहीं बनी जो बाल मुकुंद सिंह या गौतम परिवार खरीद सके। वर्मा जी के कर्मों का दंड हमारी भावी माँ आदरणीय नीना वर्मा जी भुगत रही हैं। उन्होंने क्षेत्र का विकास नहीं किया है, स्वयं का विकास किया है। बिकाऊ सिंह को अपना मत कभी नहीं देंगे। ससुर जी हैं आपके, उनके गिरेबा में झांक के देखो, वो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। तो एक बार शादी होती है ना ज़्यादा चलता, एक दुख में खड़ा होना ज़्यादा जरूरी होता है। मध्य प्रदेश में चुनावी महासंग्राम जारी है। जो चुनाव होने हैं वो 17 नवंबर को होने हैं। ऐसे में धार विधानसभा सीट में हम लगातार इस विधानसभा क्षेत्र का हाल आपको बता रहे हैं और बता रहे हैं कि धार विधानसभा को विकास की कितनी ज़रूरत है, इसे कितना अनदेखा किया गया है। 18 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में तो है ही, लेकिन इसके पहले से भारतीय जनता पार्टी का शासन यहाँ पर रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाल मुकुंद गौतम, जो आपने अक्सर हमारी जनता से जब हमने बात की तो वो नाम सुना होगा। प्रभा बाल मुकुंद गौतम जो कि यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उनके पति हैं और एक समाज सेवी हैं जिन्हें इस क्षेत्र में जाना पहचाना और इनका काफ़ी सम्मान भी है। आज हम इनसे ही पूछेंगे कि बाल मुकुंद जी, आखिर वो क्या वजह थी कि प्रभा गौतम को चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। नमस्ते बाल मुकुंद जी। नमस्ते। इस चुनावी एक ऐसा परिवार जो हमेशा समाज सेवा से जुड़ा रहा हो, आखिर वो क्या वजह थी कि राजनीति में उतरने के बारे में आपने मन बनाया? सबसे पहले मैं कहूँगा कि मेरा परिवार एक जॉइंट फैमिली है, एक छत के नीचे है, 4 हमारी पीढ़ी रहती, फादर, मैं, मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे। हमारा आपस में बहुत प्यार है। हमारे घर के अंदर नाम का कोई मैटर नहीं, कोई भी चुनाव लड़ ले तो उसके लिए सब हम एक होते हैं। रहा सवाल मेरी पत्नी का चुनाव लड़ने का, विक्रम वर्मा एक षड्यंत्रकारी नेता है और उसके साथ मोहन सिंह बुंदेला जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, इन तीनों ने षड्यंत्र करके ये झगड़ा हमारा करवाया था। ये बात वो लोग जानते हैं, जहाँ के लोग भी जानते हैं, जहाँ की जनता जानती है। और विक्रम वर्मा हमेशा षड्यंत्र का ही रहे हैं और दूसरे को कंधे पे बंदूक रख के उन्होंने चलाई है। ये जो हमारा केस, एक सही मायने में मैं मेरे भाई को चुनाव लड़ना चाहता था और मेरी पत्नी भी इसी में कि भैया का चुनाव लड़ाना है, इसी तैयार थे। लेकिन कुछ जो है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमने इनको चुनाव लड़ा है। लेकिन हमारे घर में कोई फ़र्क नहीं है। ये नाम 2 हमने पहले से दे रखे थे। कल को मान लो जिस प्रकार से इन्होंने षड्यंत्र किया है, कुछ बात होती है तो टिकट खाली ना जाए, सीट खाली ना जाए और चुनाव हम लड़ें, इसलिए हमने तय किया। हाँ। बाल मुकुंद जी, आपके ऊपर एक आरोप लगा है माफिया होने का। नीना वर्मा के जो दामाद हैं, उन्होंने ये आरोप भरे मंच से आप पर लगाया है कि आप एक माफिया हैं, आपका परिवार जो है वो माफिया है। तो आप समाज सेवी कैसे हुए? मुझे मालूम प्रवेश जी ने बोला है। प्रवेश जी की जानकारी के लिए बता दूं, प्रवेश जी, विक्रम वर्मा जो आपके ससुर जी हैं आपके, उनके गिरेबा में झांक के देखो, यहाँ पर जितने जुआ, सट्टा और शराब चल रहा है, सिंडिकेट पे उनका वर्चस्व है। और उनके घर में एक टूथपेस्ट भी आता है, टूथब्रश भी आता है, चाय भी आती है और हमारी नीना भाभी माँ की साड़ी भी आती है, तो भी सिंडिकेट से आती है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, नाम लेके किसी का मैं कद बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि शराब माफियों के ये जो हैं अधोघोषित अध्यक्ष विक्रम वर्मा है। तो विक्रम वर्मा के बारे में तो खैर सभी जानते हैं। अभी हाल ही में अगर हम आपको बता दें तो कुछ ऐसे सिलसिले हुए हैं यहाँ पर, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना प्रचार कर रहे हैं, जो कि हमें नज़र भी नहीं आए बहुत जगह जब हम धार विधानसभा में घूमे, और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी अपना प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान जब विक्रम वर्मा की गाड़ी को जिन्होंने काले झंडे दिखाए, आप जानते होंगे शायद, उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई और वो लड़के भी यहाँ से वहाँ भागते फिर रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ अक्सर धार में होती है? मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने वीडियो ज़रूर देखा है कि नीना वर्मा जी को वहाँ से काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, और ये कहीं एक जगह पर नहीं हुए।
जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। ये जो जो इनको उनका विरोध करना, भगाया जाना, ये कई जगह 8-10 जगह पर मैं सुन चुका हूँ, हो चुका है नीना भाभी माँ के साथ। क्योंकि सत्ता का भारतीय जनता पार्टी की है, किसी काम के लिए गांव का कार्यकर्ता आता है तो उसको यहाँ पर डपट के वर्मा जी भगा देते हैं। वर्मा जी के कर्मों का दंड हमारी भाभी माँ आदरणीय नीना वर्मा जी भुगत रही हैं। लेकिन एक और शिकायत है जो लोगों की है कि यहाँ के विधायक तो नज़र ही नहीं आते, उन्हें तो हम पहचानते ही नहीं हैं। और एक सवाल मेरा आपसे भी है कि कहीं ऐसा ही भाभी के साथ भी तो नहीं होगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व 2 जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये आरोप लगाया है। जनता से पूछा पीथमपुर में कि आपके यहाँ पर नीना वर्मा 15 साल में कितनी बार आई, तो उन्होंने बोला 3 बार। और चुनाव के समय 3 बार। और वो जो पंप है लाल संजय वैष्णव का वहाँ कितनी बार आई, तो उन्होंने कहा सैकड़ों बार देखा है। तो इनका एक गुर्गा है वहाँ जो पूरा सब दूर की वसूली करता है, नहीं देता है, एक उसके घर जाते हैं। उन्होंने क्षेत्र का विकास नहीं किया है, स्वयं का विकास किया है। और लगभग 9वां चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। किसी भी भारतीय जनता पार्टी वालों का उन्होंने को आगे नहीं आने दिया। और एक चीज़ मैं और भूल गया था, मैं कहता हूँ शराब माफिया विक्रम वर्मा जी हैं। अभी उन्होंने किसी शराब माफिया के साथ मिल करके बगड़ में एक फैक्ट्री डाली है, शायद आपकी जानकारी के बता दूँ। बगड़ में 3 पार्टनर हैं, 33 पैसे के 2 और 34 का 1। वो स्वयं प्रमाणित है कि ये शराब माफिया विक्रम वर्मा है। चलिए, एक सवाल बनता है, आपको जो जनता है इस क्षेत्र की वो चाहती है, क्योंकि आप समाज सेवी हैं, आपने कोरोना काल में भी यहाँ मदद की है लोगों की, तो आपने चुनाव लड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि कांग्रेस में तो परंपरा है वो एक ही परिवार के 2 लोगों को भी टिकट देती है। आपने बदनावर विधानसभा से अपना हाथ क्यों नहीं आजमाया? क्योंकि वो विधानसभा के लोग तो चाहते थे कि गौतम जी, हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है ये कि उन्होंने कहा है कि अगर गौतम जी लड़ते तो हम वोट उन्हें देते, लेकिन शेखावत जी को नहीं देंगे। ऐसा है, हमारी पार्टी किसी को यहाँ से टिकट देना चाहती थी जो निर्दलीय लड़ रहा है, लेकिन सर्वे में आया नहीं तो मुझे बुला करके पार्टी ने कहा कि भाई वो तो सर्वे में नहीं आ रहा है, आप बदनावर के लिए क्या करना। फिर शेखावत जी को कांग्रेस पार्टी में लाने वाला मैं हूँ। और शेखावत जी भी अच्छे खासे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि वहाँ मेरी मेहनत है। 3 साल से अभी लगातार और 30 साल से हम जमे हुए हैं। हमारी मेहनत है, निश्चित तौर पर वो भी जीतेंगे। और धार भी हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। रहा सवाल समाज सेवी का, तो ये सब सामने दिखता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जनता ने आपको बताया होगा। मेरी 2000 बच्चियां हैं, 2000 दामाद हैं जिनकी मैंने शादियाँ कराई है। गौतम परिवार ने शादियाँ कराई है। और वो भी नहीं छुपा है। जब यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं था तो 20-20, 25-25 टैंकर हमने पानी के यहाँ चलाए हैं, वो भी जनता से छुपा हुआ नहीं है। और बीमारों के लिए 3-3, 4-4 एम्बुलेंस हमने चलाई है, वो भी परिवार छिपा नहीं है। जिसके बाद मेरा छोटा भाई, वो कोई धंधा नहीं करता, वो सिर्फ धार विधानसभा नहीं पूरे ज़िले की, ख़ास तौर पे धार तो चाहिए, पूरे ज़िले की या किसी भी, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कई एक्सीडेंट होते हैं, वो कई बार उठा ले जाता है, जब तक उनका परिजन नहीं आते हॉस्पिटल में इलाज कराता है। और स्वयं कई बार उसके कपड़े खून में लथपथ हो गए, लेकिन उठा के अपनी गाड़ी में ले आता है। ये नहीं देखता है गाड़ी की सीट खराब होगी या मेरे कपड़े खराब होंगे। समाज सेवा का जज्बा है उनमें, उसको जुनून है, समाज सेवा करने का जुनून है। और मैं मनोज भाई को, मेरे छोटे भाई को, मैं सब मेरे बच्चे को समान है, वो छोटा भाई बच्चे से होता ही है। मैं उन्हीं को लड़ना चाहता था, लेकिन ये जो इनके षड्यंत्र थे, इस षड्यंत्र में कहीं ना कहीं हम उलझ जाते, इस वजह से हमने इनको लड़ा है। लेकिन यही पहले लड़ चुकी हैं। कुछ हमारी गलती से, जो पहला चुनाव था मेरा 2008 का, मैं 2 वोट से जीता था, ईवीएम से मैं 302 वोट से जीता था जनता से, और पोस्टल बैलेट से मैं 300 वोट से हारा था। इस प्रकार से मैं 2 वोट से जीत गया था। लेकिन विक्रम वर्मा ने बेईमानी करके मुझे हराया था। और मैं माननीय न्यायालय में गया, न्यायालय की शरण में गया। मुझे माननीय न्यायालय से मुझे जो है
न्याय मिला और मैं विधायक बना। बहुत लंबे समय आपको, लेकिन आप बहुत कम समय के लिए विधायक बन पाए और बहुत लंबे समय तक आपको इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है जानने के लिए, और उसके बाद जब आपको पता भी चल गया तो आपने खुद ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि समय भी अधिक बचा नहीं था कि आप कुछ कर पाते शायद। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि खुद ही गौतम जी ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि समय भी नहीं बचा था उनके पास। बिल्कुल इस्तीफा नहीं दिया। मैंने शपथ ली, 15,000 लोग मेरे साथ भोपाल गए थे। मैंने शपथ ली। आज भी मैं एक्स MLA हूँ। तो आपको लगता है कि आपने, चलिए कम से कम एक जंग आपने जीती, जब आपके साथ षड्यंत्र किया गया, आपको षड्यंत्र से हराया गया, 2 वोटों से आप जीते, लेकिन आपको हारा हुआ बताया गया और आपने लगभग 4 साल मुझे लगता है आपने निकाला एक हारे हुए प्रत्याशी के रूप में। फिर आपको अचानक पता चला कि वो तो आप ही थे जो जीते थे। मैं जीता हुआ प्रत्याशी था। और रहा सवाल नीना जी का, उनका चुनाव शून्य हुआ 2008 का, 2013 का चुनाव शून्य हुआ, और उनकी जो विधायक निधि है 1 साल के बाद बंद हो गई थी। वो विधायक निधि पूरी हमने यूज की। पूरा मैंने मेरे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में 4 साल की विधायक निधि हमने लगाई है। आपने गौतम जी, अगर आप जैसे जीत जाते हैं, प्रभा गौतम अगर जीतती हैं और विधायक बनती हैं, तो धार विधानसभा के लिए आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले मैं पीथमपुर में एक गर्ल्स कॉलेज का निर्माण कराऊंगा। क्यों कि हमारे क्षेत्र में इंदौर भेजने में बच्चियों को बड़ा संकोच करते हैं हमारे यहाँ के लोग, जो किसान भाई हैं हमारे। तो सबसे पहले गर्ल्स कॉलेज और एक 200 बेड का बिस्तर पीथमपुर में ज़रूर कराने का प्रयास करूंगा, और होगा भी। और धार में पानी की बहुत समस्या है और यहाँ पर ड्रेनेज की काफ़ी समस्या है। इन सब चीज़ों को हम पहली प्रायोरिटी में हम काम करेंगे। इसका दत्तीगांव वर्सेस शेखावत का जो जंग है वो भी जारी है, उसमें भी आप अब दमखम से वहाँ पर भी लगे हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या दत्तीगांव एक बार फिर से जीत जाएंगे या शेखावत जी उन्हें पटकनी देंगे? 100% शेखावत जी वो अच्छी मतों से जीतेंगे। ये समझो कि वो चुनाव भी हम ही लड़ रहे हैं, मैं ही लड़ रहा हूँ। ये मेरे जो कार्यकर्ता, मेरा परिवार, मैं कार्यकर्ता नहीं मानता, मैं अपना परिवार मानता हूँ। मेरे परिवार के लोग बिल्कुल इसी दमखम से लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर वो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार वहाँ दत्तीगांव ने कर रखा है, रोड, गिट्टी, मुरम, और एक तो यहाँ तक उन्होंने किया है, एक जैन समाज का व्यक्ति है नितिन नांदेचा, उनका डंपर जो उनके नाम है, 5 डंपर, 2 JCB, एक लोडर, एक पॉकलेन और एक उसकी इंडेवर कार उन्होंने कब्जा कर रखा है, और वो खुद चला रहे हैं। किस्तें बेचारा वो नितिन नांदेचा जमा कर रहा है। और एक होटल है दत्तीगांव में जो MP टूरिज्म का है, उसने नितिन नांदेचा ने उसके खाते से MP टूरिज्म को 50 लाख रुपए दिए हैं। उस पर उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया है, उसको वहाँ ध्यान देते हैं, और वो भी उसको हड़प लिया है, वो भी उसको चला रहे हैं। और बिकाऊ आदमी को अब जो उसने बदनावर का मतदाता का मत बेचा है, वो अब किसी भी कीमत पे अपना मत, उनको बिकाऊ सिंह को अपना मत कभी नहीं देंगे। वहाँ पर शेखावत जी अच्छे मतों से जीत के आएंगे। बिकाऊ सिंह, और बड़े बड़े आरोप लगाए हैं बालमुकुंद गौतम ने। ये वो बालमुकुंद गौतम है जिन्हें अपने मृदुल स्वभाव के लिए जाना जाता है, जिन्हें समाज सेवा के लिए जाना जाता है, जिन्होंने फिर से यही कहा है कि प्रभा गौतम अगर जीती तो वो लड़कियों के लिए एक ऐसा कॉलेज बनाएंगे कि उनके विधानसभा की लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े। गौतम जी, अभी चुनाव का इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, सुबह से मैं आपसे मिलने के लिए बैठी हुई थी, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि इस दौरान मैंने प्रभा गौतम जी से मुलाकात की। अभी भी आप इतने व्यस्त हैं, रात का 8 साढ़े 8 बजे का लगभग ये समय है, और गौतम जी अभी भी कहीं जा ही रहे हैं। जब चुनाव का ये समय है, जनसंपर्क का समय है, और आप किसी की मृत्यु में माफ़ कीजिए कार्यक्रम नहीं, धार में 2 लोगों के यहाँ पर मृत्यु हुई थी, जहाँ पर आप शामिल हुए थे, उनके गमी में शामिल होने के लिए चले गए थे आप। तो चुनाव के इस समय पे जब आपकी पार्टी को, जब आपकी पत्नी को आपकी ज़रूरत है, आप पूरे दिन से गायब? मैं पूरे दिन से गायब नहीं रहा। माननीय राया साहब का की आम सभा थी आज पीथमपुर में, कल धार में हुई, आपने देखा था। वो सभा 11 बजे होना थी। राया साहब को जल्दी जाना था, उन्होंने 10:30 का टाइम दिया। और हमारे एक बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी घनश्याम वैष्णव जी,
उनके बड़े भाई शांत हो गए थे। उनका फ़ोन आया, बोले भैया 11 बजे उठाना है। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि भैया सब लोग यहाँ रहेंगे और आप बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और आपके ब्रदर का स्वर्गवास हुआ है, तो क्यों ना मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप इसको 11 की बजाय 12 बजे उठाएं ताकि हम लोग सब शामिल हो जाएं, प्रोग्राम हो सके। तो मेरा उन्होंने आवेदन निवेदन स्वीकार किया। उसमें उस गमी में मैं हाजिर हुआ। उनकी शव यात्रा में मैं और मेरा बेटा दोनों, जयवर्धन सिंह गौतम, हम दोनों हाजिर हुए। जिसके बाद सुबह मुझे पता चल गया था कि हमारे धार के महाराजा वो शांत हो गए थे। तो उनका शव यात्रा करीब 3:30 बजे थी। मेरा कुछ काम निपटा के कुछ लोगों से मिलजुल के सब, और जिसके बाद मैं धार आया और उनकी शव यात्रा में शामिल हुआ, क्योंकि उनसे मेरे बहुत पुराने संबंध है, वो पारिवारिक संबंध है, वो भी कांग्रेसी हैं। तो मैं दोनों जगह पर आज शामिल हुआ। ये एक मानवता के नाते क्यों मेरा परिवार है, और एक बार शादी होती है ना ज़्यादा चलता, एक दुख में खड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुख में साथ कोई दे या ना दे, दुख में साथ जरूर देना चाहिए। गौतम जी की यही तो एक बात है शायद जिसकी वजह से लोग इनसे इतना कनेक्ट हैं। गौतम जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर करूंगी। आपने बेटियों के लिए तो मैंने बेटियों के लिए तो आपने किया है, बेटों और दामादों के लिए क्या? क्योंकि लोग शिवराज जी से भी यही कहते हैं कि बस उन्हें बेटियाँ ही दिखती हैं, बहनें ही दिखती हैं, हम बेटों का, हम दामादों का क्या? दामादों का हमने हाथ पीले किए, शादी की उनकी, और उनको हमने एक पैसा खर्च नहीं होने दिया। और ये कहता हूँ हर दामाद से कि बेटा 100 लोगों को आप ला सकते हो। इस प्रकार से 30-30, 40-40 हज़ार लोगों का गैदरिंग हमने यहाँ पे किया है। मैं बीच में आपको टोकना चाहूँगी, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि ये मुझे गौतम परिवार के किसी व्यक्ति ने नहीं बताया, बल्कि जिनका इन्होंने विवाह कराया है उनमें से ही किसी ने कहा कि बिल्कुल अपने बच्चों की जिस तरह से शादी होती है वैसे ही शादी कराई गई है, घर का सारा ज़रूरी सामान दिया गया है, सोने की रकम दी गई है। मतलब वो विवाह सिर्फ ऐसा सामूहिक विवाह नहीं था जिससे यूं ही बस करा दिया गया कहने को। तो इतना बड़ा दिल कहाँ से लाते हैं आप? सही मायने में मेरे दादाजी जब जो स्थिति परिस्थिति थी, वो हनुमान जयंती पर एक हमारे मोहिनी पुल पर हनुमान जी का मंदिर है, तो मेरे दादाजी ने उसका निर्माण करवाया था। लेकिन उन्होंने गांव के आसपास के लोगों से कहा भाई जिसकी जितनी स्वेच्छा हो उतना दान इस मंदिर में करें, जो घटेगा मैं लगाऊंगा। तो इस प्रकार के उन्होंने उस मंदिर को बनाया। और हनुमान जयंती पे वहाँ हमेशा 5 दिन का यज्ञ होता है। तो उसमें मैं समझता हूँ करीब 50 साल से मेरे दादाजी 5 कन्याओं, ब्राह्मण कन्याओं शादी करते थे। तो हमने उनसे प्रेरणा लेकर के जब ईश्वर ने हमको सक्षम बनाया, तो हम 120 जोड़े, 125 जोड़े, 30 जोड़े, 40 जोड़े, इस प्रकार से हमने आज मैंने जब यही सवाल आपकी पत्नी से पूछा था, प्रभा गौतम से, तो मैंने कहा आप लोगों ने कभी भी आपके फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर इसको प्रचारित क्यों नहीं किया? वो बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं सिर्फ ईश्वर देखे और आशीर्वाद दे। तो ये विचारधारा लेकर राजनीति में कैसे आप आगे बढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ तो जितना करते नहीं है उतना दिखाना होता है। जो आप अच्छे कर्म करो जनता देखती है, और जनता स्वयं ही उसका प्रचार करती है। जिसके बाद मेरे दादाजी से मैंने ये समझा है, ये देखा है मैंने, ये स्वयं खुद। मेरे दादाजी जागीरदार साहब नाम था उनका, शिववर्धन सिंह जी नाम था उनका। तो वो जागीरदार के नाम से वो फेमस थे। उनका स्वर्गवास 105 साल की उम्र में हुआ। और अगर उनको कोई 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा दिखता तो उनके पैर जरूर वो छूते थे। और कुछ भी उस समय की परिस्थिति जो थी, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये उनके चरणों में रखते थे वो। तो वो परंपरा हमारी आज भी चली आ रही है। मेरे घर में ब्राह्मणों का बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है। हम ब्राह्मणों का भी चरण छूते हैं, और वो परंपरा हमारी आज तक चली आ रही है। एक जहन में एक सवाल आता है कि कांग्रेस से आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं, आपने इतना कुछ किया है कांग्रेस के लिए। एक समय आया था मध्य प्रदेश में कांग्रेस विहीन मध्य प्रदेश हो गया था, तब भी आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं थामा। ऐसे ऑफर्स भी तो आपको मिले थे शिवराज सिंह चौहान से, फिर क्यों नहीं गए आप बीजेपी में? कई ऑफर मिले और कई नाना प्रकार के दबाव डाले गए, काफ़ी नुकसान भी किया गया। आपकी फैक्ट्रियाँ भी बंद की गई। मैंने फैक्ट्री बेच दी। अब मेरा क्या कर लोगे? मुझे शराब का काम धंधा नहीं करना, विक्रम वर्मा तुम करो।
तुम्हारी सरकार है, मुझे नहीं करना शराब का धंधा, नहीं करता हूँ, बेच दी फैक्ट्री मैंने। वही एक मेरा लूज पॉइंट था ना कि उसमें मुझे खेले चाहिए, नहीं किया। कई दबाव आए, प्रलोभन आए, लेकिन मैंने मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। मेरे दादाजी कांग्रेसी थे, हमारे खून में कांग्रेसी है, कांग्रेस भरी हुई है। हम किसी भी कीमत पे कांग्रेस को नहीं छोड़ सकते, और कांग्रेस ने हमको बहुत दिया है। मुझे पहले कोषाध्यक्ष बनाया, फिर मुझे जिला अध्यक्ष बनाया, जिला अध्यक्ष 13 साल रहा। चौथी बार मुझे टिकट दे रही है पार्टी का मुझ पर बहुत एहसान है, और इसलिए पार्टी के मैं बड़ी ईमानदारी से काम करता हूँ। और कोई करेंसी नहीं बनी, जैसे विज्ञान है दत्तीगांव वगैरह, कोई करेंसी नहीं बनी जो बाल मुकुंद सिंह या गौतम परिवार खरीद सके। एक बड़ी बात इस दुनिया में कि कोई ऐसी करेंसी नहीं बनी जो बाल मुकुंद गौतम को खरीद सके, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि इस युग में सब कुछ बिकता है। इन्होंने कहा कि रग रग में मेरे कांग्रेस बसी है। इस कांग्रेस को छोड़कर जाने वालों की जो संख्या है या जो लोग हैं वो भी कोई छोटे मोटे परिवारों से ताल्लुक नहीं रखते थे, कुछ तो महाराजा भी कहलाते थे, लेकिन जब बारी आई तो छोड़कर कांग्रेस को निकल लिए। लेकिन इस समय ये एक विचारधारा के साथ चलना और उसी विचारधारा पर अड़े रहना, ये एक बड़ी बात है। बहरहाल धार विधानसभा को अभी बहुत विकास की ज़रूरत है। यहाँ सरकारी स्कूल नहीं है, यहाँ अस्पताल नहीं है, और गाँवों की क्या स्थिति है ये तो हम आपको अपने चैनल पर लगातार दिखा ही रहे हैं। आगे क्या होगा, रिजल्ट क्या आएंगे, जनता ने क्या तय किया है, ये तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन कौन नेता क्या कहता है, किसके मन में क्या है, उसके पीछे का राज क्या है, ये जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।